ये है जी फिर बुखारा की गलियां। Eta miasa? Это мясо, морковь отдельно, окей, рис окей. отдельно. Иधर Это диетический плов, диетический. без мяса। Может без мяса, может без... А так мясо есть. Вот. अब ये कह रहे हैं कि पुलाव से मैं थोड़ा सा इसको मांस को अलग कर देता हूँ और आपको पुलाव दे देता हूँ। दरअसल इनकी भी गलती नहीं है, ये इस कंसेप्ट को समझते नहीं है। बुखारा अपने आप में सच में एक बड़ा ही खूबसूरत शहर है, एकदम साफ़ सुथरा, जैसे कि बाहर के शहर होते ही हैं। मैंने दरअसल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बुखारा बड़ा शहर होगा। मुझे लगा था बुखारा ज़्यादा बड़ा शहर नहीं होगा। हालांकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है काफ़ी कम है, यहाँ पे लगभग 2.5 लाख लोग रहते हैं, तो ज़्यादा बड़ा शहर पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं है, लेकिन जो अगर आप एरिया देखेंगे तो काफ़ी बड़ा है। अच्छा सर, एक बात है, शहर खूबसूरत है, सब कुछ है, आप हाँ ये मैं पॉइंट आपसे जानना चाह रहा था। दरअसल आपने लगभग काफ़ी सारी कंट्रीज आपने ट्रैवल की हैं। बुखारा में आपको कैसा लगा साफ़ सफाई के अगर नज़रिए से अगर हम देखें तो? साफ सफाई तो बहुत ज़्यादा यूरोप के टाइप की साफ सफाई है। हाँ, पर है थोड़ी पुराने टाइप की, मतलब शहर पुराने टाइप का। पर एक गल होर देखो, नाली वही है जो अज तो पहली थी, पर ਉਹਨੂੰ ਛਿੜਿਆ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂੰ भी नहीं। नहीं तो अंडरग्राउंड हो सकती थी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे जो नालियाँ हैं वो भी वही पुरानी वाली है, लेकिन साफ है, सीवरेज नहीं पड़ता। सर आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? जब खास करके मैं बाहर आता हूँ तो मुझे सर थोड़ा सा फील होता है कि यार मेरा देश हो सकता था ऐसा। तो हमारे मिनिस्टर आते ही है, वो देखते नहीं बाहर क्या बन रहा है, क्या वो इतने गड़े लगाते हैं पर देखते कुछ नहीं। हमें भी ऐसा करना चाहिए। इंडिया में तो बहुत ज़्यादा लेबर है सफाई के लिए। बिल्कुल सही बात है, भी सस्ती, बिल्कुल, पर नहीं करेंगे। जब भी मैं सफाई की वीडियो बनाता हूँ उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अरे इंडिया की आबादी तो बहुत ज़्यादा है, तो आप क्यों कंपेयर कर रहे हो सफाई? मेरे को ये वाला पॉइंट आज तक समझ नहीं आया कि सफाई का पॉपुलेशन से क्या लेना देना है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। अब कुछ टाइम पहले चाइना को कहते थे वो हमसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, मान लेते हैं कि दोनों बराबर है। क्या चाइना फिर इंडिया के बराबर गंदा है? आप तो गए हैं सर चाइना, इंडिया के बराबर गंदा है जैसे इंडिया है? जापान की तरह है, ये देख लीजिए, जापान की तरह साफ। अगर पॉपुलेशन का साफ सफाई से लेना देना होता तो चाइना भी इंडिया जैसा ही गंदा होता। इसका मतलब पॉपुलेशन का साफ सफाई से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज़, अगर पॉपुलेशन का लेना देना होता तो आपने सुना है कि मैं एग्जांपल देता हूँ गोल्डन टेम्पल का, जो अमृतसर में है, हरमंदिर साहब। वहाँ पे एक दिन में लगभग 1 से 1.5 लाख, इवन कई बार तो हमने सुना है कि 2-2 लाख लोग, जब कोई स्पेशल ओकेजन होता है 2-2 लाख लोग एक दिन में खाना खाते हैं। तो वहाँ सफाई कैसे मेंटेन होती है? अगर 2 लाख लोग एक जगह पे खाना खा रहे हैं, वहाँ पे एक तिनका नहीं मिलेगा आपको नीचे। मैं ये चीज़ समझना चाहता हूँ, एक शादी हो रही है जहाँ पे 200, 250, 300, 400 लोग हैं। आपने देखा उस साइट को दूसरे दिन जाके कभी? क्या हालत होती है वहाँ पे ख़राब। लेकिन एक जगह पे 2 लाख लोग खाना खा रहे हैं, वहाँ पे सफाई में एक तिनका नहीं है। पॉपुलेशन का क्या लेना देना है, मैं आज तक नहीं समझ पाया। जो भी, अगर आप चाहो, आप में से कोई मुझे ज़रा समझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता मैं समझ ना पा रहा हूँ कि पॉपुलेशन से सफाई कैसी होती है। पॉपुलेशन का ये मतलब ये नहीं है कि हम लोग 10,000 हैं या 1 करोड़ हैं कि हमारा फिर हमें लाइसेंस मिल गया गंदगी फैलाने का। गंदगी फैलती है आपसे और हमसे, हम जो सारे हैं, हम सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं अपनी 1 बोतल फेंकूँगा, 10 आदमी 10 बोतल फेंकेंगे, फिर तो दिखेंगी ही 10 बोतलें। लेकिन अगर हम लोग खुद ही नहीं गंदगी करेंगे तो फिर वो पॉपुलेशन से कोई मतलब नहीं रह जाता। साफ सीधी बात है। अमृतसर में सफाई सिर्फ इसलिए है क्योंकि
लोगों को लगता है कि नहीं नहीं हम एक ऐसी जगह पे आए हैं यार, यहाँ पे हमें गंदगी नहीं करनी है, सफाई रखनी है, बस इसलिए साफ है। प्रॉब्लम ये है अगर सब जगह पे यही चीज़ हो जाए तो बंदा तो नहीं हो सकता, तो कोई चीज़ गंदी हो ही नहीं सकती। फिर एक और एग्जांपल है मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो स्टेशन देखे हैं, वहाँ पे साफ लिखा हुआ है 500 रुपये जुर्माना। हिम्मत नहीं है किसी की वहाँ पे कोई चीज़ फेंकने की, और तुरंत पकड़ते हैं। तो साफ़ सफाई का हमारे पॉपुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है। ये वाली जो जनरेशन है, इस वाली जनरेशन को सच बात यह है शिक्षा मिली ही नहीं। मुझे लगता है कि जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो बिल्कुल बेसिक जो बच्चे हैं वहाँ से शुरुआत होनी चाहिए, और फिर आगे जाके जो है, क्योंकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है तभी ये सब चीज़ें सीख सकती हैं। हमारे जो बच्चे हैं उनको माएँ सिखाती हैं, हाथ में कोई चीज़ है, अरे फेंको फेंको, छी छी फेंको, बच्चे ने फेंका। बाहर की माएँ कभी भी बच्चे को ये नहीं सिखाती इस चीज़ को फेंको। मैंने खुद देखा हुआ है, बच्चों ने चॉकलेट के रैपर हाथ में रखे हुए हैं, जब डस्टबिन आया माँ ने रैपर लिया और डस्टबिन में डाल दिया, और नेक्स्ट टाइम बच्चा पता क्या करता है, वो डब्बा आते ही देखे तो कह रहे मैं डालूंगा। छोटा बच्चा जैसे होती है, उसने डस्टबिन में डाला, थर्ड उसमें फिर वो डाल रहा है, फोर्थ में फिर वो डाल रहा है। उसको पता ही नहीं कि रैपर को बाहर भी फेंकना था, उसको पता है कि रैपर को इस वाले डब्बे में डालना था। अब वो उसके ब्लड में आ गया, और ब्लड में आने से क्या हो गया, पूरी जनरेशन साफ़ हो गई, पूरा देश साफ़ हो गया। इतना फ़र्क है बस। अभी पीछे क्या हुआ कि एक अंकल जा रहे थे साइकिल पे, तो मैंने देखा उनकी साइकिल में ब्रेक नहीं है, तो मुझे वो नॉर्मल लगा, आगे पीछे दोनों साइड में। तो यहाँ पे मैंने दूसरी से एक साइकिल देखी, उसमें भी ब्रेक नहीं है। वो लड़का चला रहा है। एक मिनट से पूछता हूँ लड़के से, इसमें भी ब्रेक नहीं है। इस लड़के से बात करते हैं ज़रा, इस वाली साइकिल में भी ब्रेक नहीं है। हेलो, डू यू स्पीक इंग्लिश? niet. Het niet brake? Nee, weet ik. Pedal. Pedal. So, how stop? How do you stop? Stop. Tormos. Stop. Nada deles? हाँ। Ja, tá bom, mano. Ana. Tormos. कितना कितने ब्रेक है दी? अच्छा पीछे नु करना। अच्छा, इसमें क्या है, जैसे हमारे यहाँ जब पेडल रोक देते हैं तो साइकिल चलती रहती है, इसका अगर पेडल रुक जाएगा तो ये बंद रुक जाएगी। वो जिदा कुत्ते फेल नहीं होंगे अपने हैं, अपने कहते ना साइकिल के कुत्ते फेल हो गए। हाँ, वो सिस्टम है। इसमें जो गरारी है वो फिक्स्ड है, वो घूमती नहीं है, चलती भी ना। हाँ, ये बहुत हाइट है। हाँ। हाँ। क्या? हाँ, ओके। दरअसल इसमें आप देखिए नीचे जो गरारी है उसमें वो है ही नहीं है, जैसे हमारे यहाँ चलती रहती है वो है ही नहीं है। ओके, थैंक यू। ये एक नई चीज़ देखी कि साइकिल में ब्रेक नहीं है और पेडल रोक दो तो साइकिल रुक जाती है। उज़्बेक हाँ, रूसी понимаешь? हाँ, रूसी उज़्बेकी हाँ, ओके। Школа? Там? Да, дай А. Хиндустан? हाँ, हिंदुस्तान। Это красивый город. Да. हाँ, Бухара красивый. Yes, beautiful. ये सारा का सारा जो आपको काम दिखाई दे रहा है ये पूरा लकड़ी का काम है, और इवन उसकी जो छत है ऊपर उसमें भी लकड़ियाँ डाली हुई हैं ऐसे करके, और ऊपर से ये घास डालते थे, उसके ऊपर डालते थे फिर रेत वगैरह या मिट्टी वगैरह, और ये जो लंबे लंबे पिलर्स हैं ये सारे लकड़ी के हैं। और ये वाला जो ऑफिस है यहाँ पे, ये है टूरिस्ट पुलिस का मुख्यालय। आप यहाँ पे देखेंगे एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिली है। बुखारा के बाहर से इस तरह की एक बड़ी सी दीवार हुआ करती थी,
तो उसके कुछ अंश अभी भी हैं। अब तो क्या हो गया कि जो बीच में पुरानी सिटी है उसके ठीक बाहर को ही नई सिटी शुरू हो गई है, लेकिन उसके बाहर कभी दीवार हुआ करती थी बुखारा की, वो उसके कुछ यहाँ पे अवशेष हैं। अब आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ से बाहर को नया जो है बुखारा है, लेकिन यहाँ से अंदर को पुराना बुखारा है जहाँ हम घूम रहे थे। तो ये उसका आखिरी पॉइंट है। बस बदकिस्मती से ये जो दीवार है ये पूरे में नहीं है, ये पूरे में नहीं है, ये इसके अंश कहीं कहीं बचे हुए हैं। से इसमें भी वही है कि मिट्टी से गारा बना के इसको, ये आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट रियूनियन ऑफ सिटी वॉल्स। वाओ, और ये 16वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी का है सर। मतलब सारा ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मिट्टी बेस्ड है, कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि की हुई सारा कुछ किया, इसमें बीच बीच में लकड़ घुसाए हुए हैं। जैसे अब मुझे लगता है लकड़ी का जो इस्तेमाल है ये स्ट्रेंथ देने के लिए, जैसे आज की डेट में स्टील यूज़ होता है, तो उसको स्ट्रेंथ देने के लिए शायद से ये किया गया होगा। इसमें बीच बीच में ये लकड़ियाँ डाली हुई हैं बहुत सारी। ये आप देखिए कितनी बड़ी वॉल है। हाँ, एक पॉइंट है कि इस दीवार में अगर मिट्टी है तो इतने सालों में बारिश भी इसको ख़राब कर सकती थी, बारिश को उसको धो सकती थी, क्योंकि मिट्टी इतनी ज़्यादा तो कामयाब नहीं होती है। लेकिन इसमें कोई ना कोई पुराना मसाला, जैसे हमारे यहाँ पे भारत में भी आपने मॉन्यूमेंट देखे होंगे, तो वहाँ पे कहते हैं कि जो मसाला होता था यानी कि बारीक, तो वो उसमें चूना और उड़द को मिलाया जाता था। उड़द मतलब दाल, उसको पीस के कोई मसाला तैयार किया जाता था, जो कि इतना ज़्यादा पक्का था कि सोचिए कुतुब मीनार या दूसरे हमारे यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं वो आज तक खड़े हैं। और फिलहाल अभी हम लोग ये यहाँ पे मार्केट में पहुँच गए जी। बहुत बड़ी मार्केट है ये शहर की, और ओपन में यहाँ पे मार्केट लगी हुई है। ये दरअसल सब्जी मंडी टाइप की दिख रही है मुझे। एक जो बताने वाली बात है वो ये है, अभी टाइम हो रहा है 4:15 और यहाँ पे जो मार्केट है वो क्लोज़ हो रही है। ये समझ नहीं आया कि मार्केट को क्लोज़ क्यों किया जा रहा है इतनी जल्दी। ये देखिए कुछ गाड़ियाँ चल भी पड़ी। वो देखिए महिलाएं अपने कट्टे वट्टे रख रही हैं सारी। सब उठाने लग गए हैं हिसाब किताब। ये दरअसल यहाँ पे पार्किंग लॉट टाइप की मार्केट है, मतलब गाड़ियों में इन्होंने अपना सामान लाया हुआ है, फिर यहाँ पे ये बेच रहे हैं। और अभी ये लोग जा रहे हैं इतनी जल्दी, अभी तो धूप है। यही चीज़ कल हमारे साथ हुई थी कि शाम को 6 बजे हम लोग खाना खाने गए, 6 बजे की बात कर रहा हूँ, और जितने रेस्टोरेंट थे सब बंद थे। एक मिला सिर्फ वो सलाम नमस्ते, जो कि भारतीय रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि भाई भारत में बिज़नेस का क्या बिज़नेस कैसे चलाया जाता है। क्योंकि अब रेस्टोरेंट आप 6 बजे बंद कर देंगे तो डिनर कब करेगा आदमी? टूरिस्ट तो घूम रहा है, उसको तो डिनर करना है। ये मेरी भी समझ से परे था। तो अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनका भी बोरिया बिस्तरा पैक हो रहा है, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं ये लोग। तो ये यहाँ पे एक अलग सी चीज़ मैंने देखी है कि बहुत जल्दी ये लोग जो है मार्केट बंद हो जाती है, और शाम को 6:15 बजे आपको इंसान ही रोड पे नहीं मिलेगा। और एक है यहाँ पे ये बड़ी मार्केट, बहुत ही बड़ी। ये तो इतनी लंबी है कि एकदम लास्ट तक पूरी प्रॉपर मार्केट है। बुखारा इतना खूबसूरत हो सकता है, सच बात यह है कि मैंने सोचा नहीं था। ये भी डेवलप हो रहा है, क्योंकि इसका जो आउटर पार्ट है
वो धीरे धीरे डेवलप किया जा रहा है, और बाकी का जो सिटी सेंटर है उसको जो सरकार है वो ये चाहती है कि वो वैसे का वैसा ही रहे, और टूरिज़्म के लिए इनके पास ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। और इन्होंने सच बात यह है, इसको रखा भी वैसा का वैसा ही है। और जितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है उसमें आपको होम स्टेज, गेस्ट हाउसेस वगैरह मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया। और सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। आप किसी की तरफ हम लोग जैसे नहीं भी देख रहे हैं या नज़रें मिला ली तो वो वहाँ से जो है हमें ग्रीट कर रहे हैं अपनी तरफ से ही, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और कई बार तो पूछते हैं लोग कि कहाँ से हो, हिंदुस्तान, तो बोलते हैं नमस्ते नमस्ते। और ये बड़ी अच्छी बात है। जो भी आए हैं उज़्बेकिस्तान, आप देखिएगा यूट्यूब पे वीडियोज़, तो आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे नमस्ते बोलते हुए। ये इन लोगों की एक अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि जो उज़्बेक लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो इस वजह से क्योंकि जहाँ पे भी फ्रेंडली लोग होते हैं वहाँ पे थोड़ा जो क्राइम रेट है वो काफ़ी कम रहता है। उज़्बेकिस्तान दुनिया की सेफेस्ट कंट्रीज़ में से एक माना जाता है। हमने खुद यहाँ रात को लड़कियों को चलते हुए देखा है अकेले। देखिए, सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है वो लड़कियाँ महसूस करती हैं। तो अगर किसी देश में लड़कियां जो है फ्रीली घूम रही हैं वो भी रात को, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कितना सेफ़ होगा। तो अगर आप आते हैं फैमिली के साथ में, बहुत अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है ये। आप शुरू कर सकते हैं ताशकंद से। ताशकंद में आप आइए, वहाँ पे घूमिए, उसके बाद आइए समरकंद, ये एक ही लाइन में है दरअसल। और समरकंद के बाद आप आ सकते हैं बुखारा। और यहाँ से भी अगर आप आगे जाना चाहते हैं खीवा, इनका एक बहुत ही बढ़िया टाउन है, बहुत ही फेमस टाउन है। वो भी जो पुरानी इनकी सिविलाइजेशन है उसके लिए फेमस है। तो यहाँ से लोग खीवा भी जाते हैं। तो आप मान के चलिए 4 बड़े शहर जो है एक ही लाइन में आपको मिलेंगे। तो ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है एक इंडियन टूरिस्ट के लिए। दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया। आने जाने का, क्योंकि अभी इंडिगो जो है हमारे यहाँ पे लगभग 10,000 रुपये की टिकट देती है एक तरफ की, तो मुश्किल से 20,000 रुपये में आपका आना जाना हो जाएगा। क्योंकि उसमें जो है आप सामान भी ला सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। और ये वाला जो डिज़ाइन है ये आपको उज़्बेकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि एक चीज़ मैंने यहाँ देखी है कि ये आपको समरकंद में भी मिलेगा, और यहाँ पे भी हमने बहुत सारी जगह पे ये सेम डिज़ाइन देखा है। और वो है वहाँ पे बाल काटने की दुकान। अच्छा, इन गलियों में एक चीज़ है बड़ी अच्छी, एक तो साफ़ सुथरी है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोई भी चीज़ बाहर नहीं रखी गई है। यानी कि जैसे होता है कोई मोटरसाइकिल, कोई स्कूटर, कोई रिक्शा किसी ने लगा रखा है, किसी ने कुछ सामान रखा हुआ है। ये मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से कि यहाँ पे हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं है। लोग जो हैं जिनका भी सामान है वो घर के अंदर है, और जो भी काम कर रहे हैं वो घर के अंदर ही कर रहे हैं। ये है जी गलियाँ बुखारा की। ये दरअसल वो है ओल्ड बुखारा। ये आप ऊपर देखिएगा जो घर बने हुए हैं, पूरे कच्चे घर हैं। ये देखिए, ये दरअसल अभी हम लोग घूम रहे हैं एक कॉलोनी में, और कॉलोनी में भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन है। मोहल्ले को लिखा हुआ मोहल्ला, और यहाँ पे भी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह का है। और यहाँ एक नीचे कैफ़े लग रहा है मुझे, और यहाँ टूरिस्ट भी आए हुए हैं, हॉस्टल भी है। और यहाँ पे एक पुरानी रशियन कार, और पीछे बना रही हैं आंटियाँ रजाइयाँ। ये आम एक देहाती मोहल्ला है बुखारा का। लो जी।